हेलो स्टूडेंट, लेक्चर ऑन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। हम पढ़ने जा रहे हैं रोमन साम्राज्य का सेकंड पार्ट, परवर्ती रोमन साम्राज्य। पर हमने जो रोमन साम्राज्य का जो पूर्वी रोमन साम्राज्य था उसमें हमने ये पढ़ा था कि कैसे जो है रोमन साम्राज्य ने अपना विस्तार किया और वहां पर गणतंत्र की स्थापना हुई थी। सीनेट के सदस्य थे, पेलिबियन थे और कौंसिल था। कौंसिल में पहले जो है पेलिबियन नहीं लिए जाते थे सदस्य। उसके बाद जो है जो क्यूरेटिया सेंचुराटा जो सभा हुई उसके अंदर जो है पेलिबियनों को भी जो है अधिकार मिल गया कि वो भी जो है सीनेट काउंसिल के अंदर जो है सीट उनको मिल सकती है, जिसके कारण की पेलिबियन की स्थिति कुछ चेंज हुई, कुछ बदली थोड़ा, मतलब वो पेलिबियन जो है वो भी पेट्रिशियन की गिनती में आने लगे। यहाँ तक का हमारा पूर्वी रोमन साम्राज्य है। उसके बाद परवर्ती रोमन साम्राज्य है जो 27 ईसा पूर्व के बाद का समय है, जिसमें कि अगस्तस जो है शासन में आए थे। अगस्तस कैसे आए थे? उन्होंने क्या किया था कि जूलियस सीजर जो थे उस समय के जो राजा थे उसकी हत्या कर दी। ठीक है, जूलियस सीजर जो थे उसकी हत्या कर दी, जिसका नाम था ऑक्टेवियन। ऑक्टेवियन ने जो है जूलियस सीजर की मृत्यु कर दी और 31 ईसा पूर्व में रोम का शासक बन गया। रोम का शासक बनना जो है वो इतना आसान नहीं था। वहां की जो शासन प्रणाली थी वो इस प्रकार थी कि वहां पर शासक बनना बहुत मुश्किल था। तो ऑक्टेवियन ने क्या किया, अपने ही रिश्तेदारों और नातों को जो है सीनेट में और काउंसिल में और पेट्रिशियन तो थे ही उसके सदस्य रिश्तेदार, सबको वहां पर बिठा दिया, जिसके कारण कि ऑक्टेवियन को जो है वहां का उस समय का शासक घोषित कर दिया गया। 31 ईसा पूर्व में जब ऑक्टेवियन वहां का शासक बना तो उसका नाम जो है अगस्तस रखा गया। उसको अगस्तस की उपाधि मिली थी। अगस्तस की उपाधि इसलिए मिली थी क्योंकि वही एक ऐसा शासक था जो उस समय बनने के लायक था, क्योंकि उसके सारे रिश्तेदार भी थे, उसको सपोर्ट मिल रहा था। इस वजह से जो है उसको प्रथम व्यक्ति, ये देखिए, उस समय राजनीतिक स्थिति के कारण उसे प्रिंसेप या फिर प्रथम नागरिक की उपाधि मिली थी। इसी कारण सीनेट ने उसे अगस्तस की उपाधि दी। अगस्तस उसका जो है नाम पड़ गया और उसका जो शासन काल था वो 31 ईसा पूर्व से 14 ईसा पूर्व तक के बीच का था। 14 ईसा पूर्व में जो है अगस्तस की मृत्यु हो गई। अगस्तस की मृत्यु के बाद उसकी जो है 3 पत्नियां थी और तीनों पत्नियों के जो है बच्चे जो थे, जो सौतेले भाई बहन थे, उन्हीं को जो है उत्तराधिकारी बनते गए और 68 ईस्वी तक जो है अगस्तस के ही उत्तराधिकारी शासक बनते गए। तो उस समय जो है राजनीतिक स्थिति जो है पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य की स्थिति जो है वो बहुत ही खराब हो गई थी। राइट, तो जो उसके जो दत्तक पुत्र थे उसका नाम था टिबेरियन। राइट, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। राइट, तो राजनीतिक स्थिति के कारण प्रिंसेप की उपाधि मिली, उसे अगस्तस की उपाधि मिली और उसने जो है स्पेन फ्रांस के क्षेत्र पर कब्जा किया और आधुनिक मोरक्को, इथोपिया जैसे अफ्रीकी क्षेत्रों पर भी कब्जा किया। किसने? अगस्तस ने। और उसके बाद जो है उसका दत्तक पुत्र, अगस्तस का दत्तक पुत्र था टिबेरियन। टिबेरियन जो है वो सम्राट बना और सम्राट बनने के बाद जो उसने अगस्तस की जो शासन प्रणाली थी उसी को ही आगे बढ़ाता रहा। अगस्तस का वंश जो है वो 68 ईस्वी तक चलता रहा। राइट, उसके बाद जो है 284 यानी कि 284 ईस्वी में जो है डायोक्लेटियन शासक बना। डायोक्लेटियन जो है उस समय जब शासक बना तो उस समय राजनीतिक स्थिति ऐसी थी कि उसको बहुत ज्यादा राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो उसके कारण उसने क्या कर दिया कि रोमन साम्राज्य को 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक था आपका पूर्वी रोमन साम्राज्य और एक था पश्चिमी रोमन साम्राज्य। देखिए, पूर्वी रोमन साम्राज्य और पश्चिमी रोमन साम्राज्य जो है 2 राज्यों में साम्राज्यों में उसको विभाजित कर दिया गया। और उसने क्या किया कि दोनों राज्यों के एक एक सम्राट के साथ एक एक सह सम्राट भी नियुक्त कर दिया गया, यानी कि एक सम्राट था और दूसरा ही उसके साथ जो है दूसरा उसका सहायक सम्राट बना। सहायक सम्राट के बाद तो टोटल कितने हो गए? 4 सम्राट हो गए 2 रोमन साम्राज्यों के, मतलब पूर्वी रोमन साम्राज्य और पश्चिमी रोमन साम्राज्य। राइट, तो यह सम्राट नियुक्त कर दिया गया और इस व्यवस्था को जो है टेट्रार्क की व्यवस्था कहा जाता है। टेट्रार्क की व्यवस्था अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे तो आप बता दीजिएगा कि टेट्रार्क की व्यवस्था जो है रोमन साम्राज्य में आई थी, जो कि किसने ली थी? डायोक्लेटियन ने ली थी। और उसने क्या किया था कि रोमन साम्राज्य को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। ठीक है, और दोनों साम्राज्यों के एक सम्राट था और एक सह सम्राट था। ठीक है, उसके बाद डायोक्लेटियन ने जो है 305 ईस्वी में अपना पद को त्याग दिया। उसके बाद आते हैं कॉन्स्टेंटाइन। कॉन्स्टेंटाइन जो है ये सबसे ही अच्छा जिसे शासक माना जाता है वो था। इसने जो है अपना शासक का पद 306 ईस्वी में ये सम्राट बना था रोम का।
ठीक है। इसने क्या किया था कि रोम का सम्राट बनने के बाद जो है इसने कई शासन प्रणालियाँ जो है उसमें चेंजेस लाए, कुछ बदलाव लाए, जिसके कारण और जो वहाँ पर ईसाई धर्म के ऊपर जो अत्याचार हो रहा था, उसमें भी इसने जो है कई बदलाव करे। ठीक है। और इसने एक सबसे महत्वपूर्ण काम किया कि 313 ईस्वी में ईसाई धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया। ठीक है। तो इस समय जो इसके ऊपर एक और क्वेश्चन बनता है कि धार्मिक स्थिति कैसी थी रोमन में। रोम में जो धार्मिक स्थिति थी उसमें क्या होता था कि शुरू से ही यहूदियों, ईसाई धर्म और यहूदियों के भी धर्म के बीच में जो था टकराव होता रहता था। और वहां पर जो है उस समय 78 ईस्वी से ही जो है ईसाई धर्म और यहूदियों के बीच और देवी देवताओं की मतलब बहुत ही ज्यादा अंधविश्वास था। राइट। इतना अंधविश्वास था कि वो देवी देवताओं, मूर्तियां और अपशगुन शगुन इस सभी चीजों को मानने लग गए थे। इसका टॉपिक जो है आपको मेरी MHI 103 में मिलेगा कि वहाँ के इतिहासकारों ने, रोमन इतिहासकारों ने रोम के बारे में क्या-क्या लिखा, कि वहाँ पर कैसा अंधविश्वास था, देवी देवताओं की पूजा होती थी, मूर्तियों की पूजा होती थी, यहूदी अपनी अलग करते थे, ईसाई अपनी अलग पूजा करते थे। तो उसके कारण क्या हुआ कि जब ईसा मसीह का जन्म जो है 29 ईस्वी के आसपास जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, तो उन्होंने जो है उनके जन्म के बाद जो है ईसाई धर्म के उन्होंने प्रचार नहीं किया, उन्होंने अपने उपदेश दिए थे। तो उनके उपदेश जो है उनके जो जिसे कहते हैं कि उनके जो जो उनके साथ के थे, जो उनके शिष्य थे, उन्होंने क्या किया, उनके उपदेशों को वो सब जगह फैलाने लग गए। तो यहूदी और जो उनके शिष्य थे उनके बीच टकराव होने लग गया, रोमनों के बीच टकराव होने लग गया। तो क्या हुआ कि जब यहूदियों ने ईसा मसीह को जो है बहुत ज्यादा कहा कि ये जो है भ्रम फैला रहा है रोम में, तो रोमन सिपाहियों ने क्या किया कि ईसा मसीह को पकड़ लिया और उन्हें बंदी बना लिया गया था, जिसके कारण उन्हें फांसी पे लटकाया गया था। तो इस वजह से जो है, लेकिन जब उसके बाद ये कॉन्स्टेंटाइन जो है उसके बाद से ये ईसाई ईसाई धर्म के ऊपर जो है अत्याचार होने लग गए थे। और जब कॉन्स्टेंटाइन जो है वो आया, शासन करने आया, तब जब उसने देखा कि ईसाई धर्म के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, और ईसाई धर्म था, एक तरफ यहूदियों का धर्म था, तो लेकिन उसने जो है ईसाई धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया और जो गैर ईसाई धर्म थे उन पे प्रतिबंध लगा दिया। तो ये था आपका परवर्ती रोमन साम्राज्य। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। इसकी जो है PDF आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। राइट। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके। तो स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी MA हिस्ट्री का कोई भी टॉपिक पूछना हो, समझना हो, तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जो है आप अपना टॉपिक लिख सकते हैं, ताकि मैं उसकी जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ। तब तक के लिए नमस्कार।